बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तो वहाँ मैंने देखा कि ओल्ड सिटी के नौजवान मिथुन के लिए बेपनाह चाहत रखते हैं। मुझे आज भी याद है 1989 में एक फिल्म आई थी प्रेम प्रतिज्ञा। सदरघाट के इलाके में एक थिएटर हुआ करती थी, उसका नाम था तिरुमला थिएटर। मिथुन ने कहा, मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। मिथुन तो अभी आकर जुमा 8 दिन नहीं हुए, फिर भी मिथुन ने यह दाव सीख लिया कि अक्सर बीजेपी के नेता दूसरी पार्टी से इस पार्टी में इसलिए आते हैं, बीजेपी पार्टी में इसलिए आते हैं कि उन पर ईडी ग्रेड पड़ जाती है। हमारा चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब। आप सभी को मेरा आदाब। बीजेपी के पार्टी के अक्सर नेता इसलिए सुर्खियों में रहते हैं कि उनके बयान नफरती होते हैं, कम्युनल होते हैं। और हमारा आज का प्रोग्राम इसी लाइन से जुड़ा है। हम सबको याद है कि 80 के दहे में एक एक्टर हुआ करता था जो बहुत ही पॉपुलर था, मास एक्टर है, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों का दिल जीत लिया। वो एक बेहतरीन कलाकार के साथ साथ एक डांसर भी हुआ करते थे। जी हाँ, वही है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का आज भी क्रेज हमारे हैदराबाद में पाया जाता है। मुझे आज भी याद है 1989 में एक फिल्म आई थी प्रेम प्रतिज्ञा। सदरघाट के इलाके में एक थिएटर हुआ करती थी, उसका नाम था तिरुमला थिएटर। तो मैं वहाँ पर गया फिल्म देखने के लिए। मेरा ये मशगूला था कि नई फिल्म रिलीज होने के बाद में पहले हफ्ते में मैं फिल्म देख लिया करता था। तो इस दौरान मैं वहाँ देखने गया फिल्म ये प्रेम प्रतिज्ञा। तो वहाँ मैंने देखा कि ओल्ड सिटी के नौजवान मिथुन के लिए बेपनाह चाहत रखते हैं। फिल्म शुरू होने के बाद से लेकर ख़त्म होने तक जो चीख पुकारा, जोश रहा मिथुन के लिए, वो काबिले दीद भी है और ताज्जुब भी है कि इस तरह चाहते कैसे है लोग कलाकार को। तो ये क्रेज़ मैंने देखा है वहाँ पर। आज भी देखेंगे आप मिथुन का जो हुलिया है, ख़ास करके जो हेयर स्टाइल है, साइड बर्न्स, लेस वाला, गायब होने वाला, बाल बढ़ाने वाला जो हुलिया है, आज भी कई लोग दिखेंगे आपको ज़माने के वही कॉपी कर रहे स्टाइल मिथुन का आज भी। लेकिन राजनीति में आने के बाद मिथुन का सुर बदला है, उनके अंदाज बदले हैं। मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में बाईपोल्स होने वाले 6 सीटों के ऊपर, तो इस दौरान कई रैलियां होती हैं, बीजेपी के जलसे होते हैं। तो एक जलसे के दौरान मिथुन ने नफरत उगली। असल में ये हुआ यूं कि एक टीएमसी का लीडर है हुमायूं कबीर, उन्होंने यूं कहा था कि हम 70% हैं, हम उन्हें काट कर नदी में फेंक देंगे। इस तरह का उनका बयान था हुमायूं कबीर का। उस बयान को टक्कर देते हुए, काउंटर देते हुए मिथुन ने एक और बयान दे दिया नफरती, जो उनसे 2 कदम आगे हैं। मिथुन ने कहा, एक बार हम सत्ता में आ गए तो हम जिसने बयान दिया उनको वहां फेंकेंगे जो उनकी ज़मीन है। अब ये नहीं मालूम है जिनकी वो बात कर रहे हुमायूं कबीर की, वो ज़मीन या हुमायूं कबीर के फार्म हाउस की है या घर की है, या फिर यूँ कह रहे हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, पाकिस्तान तुम्हारा ज़मीन है। पता नहीं क्या क्या इसमें छुपा है, नहीं मालूम है। मिथुन आगे कहते हैं कि यहाँ पर होम मिनिस्टर बैठे हैं अमित शाह, हम उनके सामने कह रहे हैं कि 2026 में हम यहाँ सरकार बनाएंगे, यानी कि हम यहाँ की जो मसनद है उस पर बैठेंगे और वहाँ बैठने के लिए हम कुछ भी करेंगे। 26 ये मसनद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। मिथुन का जो राजनीतिक सफर है, 2021 में मिथुन बीजेपी में आए थे और वहां से मिथुन बीजेपी के साथ ही है। उससे पहले मिथुन का जो पार्टी रही वो रही टीएमसी पार्टी रही, तृणमूल कांग्रेस। तो इस तरह मिथुन का सफर जारी है बीजेपी में। अभी जो मैं बयान आपको मैं सुना रहा था, आप देखेंगे कि बीजेपी में खासकर वोटर्स को खुश करने के लिए, पार्टी को खुश करने के लिए मिथुन ने हुमायूं कबीर के स्टेटमेंट को जवाब देते हुए ये दाव फेंका है, दाव चलाया है। इस तरह अब अनखरीब जो वोटर्स का जो अटेंशन है वो मुड़ जाएगा मिथुन की तरफ। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर।
इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। वैसे राजनीति अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है, भड़का देती है। मिथुन तो अभी आकर जुमा 8 दिन नहीं हुए, फिर भी मिथुन ने ये दाव सीख लिया है। अब मैं यही सोचता हूँ कि राजनीति में आने के बाद मिथुन ने अपना सुर बदला है। तो हैदराबाद के चाहने वाले, खासकर बात कर रहा हूँ हैदराबाद का हूँ, तो यहाँ के चाहने वाले अब क्या करेंगे? मिथुन वेस्ट बंगाल में किसी एक पार्टी के लीडर को जवाब दे रहे थे, लेकिन मिथुन जानते नहीं क्या कि वे उनका जो स्टेटमेंट है इंडिया पूरा सुनेगा, वो माइनॉरिटीज सुनेगी, वो जो बयान दे रहे हैं। एक आपने इलाकाई इलेक्शन जीतने के लिए मिथुन ने ये बयान दिया है, तो इस तरह से वो बयान हिंदुस्तान के उन सभी माइनॉरिटीज के समाज को जाता है जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं माजी में ले चलूँ तो बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती शारदा ग्रुप के एम्बेसडर रह चुके हैं। तो शारदा ग्रुप का एक स्कैम घोटाला सामने आया था, उसके बाद ईडी ने मिथुन को बुलाया, उनसे पूछगछ की, उनसे स्टेटमेंट लिया। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए ईडी को सौंप दिए। ये मामला था 2014-15 का, और उसके बाद मिथुन टीएमसी पार्टी में रहे, लेकिन उसके बाद 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। ये बात जगजाहिर है कि आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि अक्सर बीजेपी के नेता दूसरी पार्टी से इस पार्टी में इसलिए आते हैं, बीजेपी पार्टी में इसलिए आते हैं कि उन पर ईडी की रेड पड़ जाती है। ईडी सवाल करते ही वो लोग पार्टी में कूद जाते हैं। बहरहाल ये मामला हुआ है, मिथुन ने अपना सुर बदला है इलेक्शन के दौरान, या उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि 2026 में वो सत्ता में आएंगे वेस्ट बंगाल में। हमारा चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह आगे भी आता रहूँगा।